नमस्कार, मैं मनीष आज आपके बीच पुनः एक ऐसी घटना के साथ आया हूं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं दैनिक हरिपुर में पिछले एक सप्ताह से एक बच्चे का जिक्र मैं हमेशा करता रहा हूं, राजन कुमार, उम्र 14 साल। 3 सितंबर 2021 को उसके साथी द्वारा बुलाकर ले जाने के बाद वह गायब हो गया। बहुत दबाव के बाद उनके पिता ने बताया था मुझे, विनोद राय नाम है उनका, उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र को ले जाया गया, जिसमें समाज का दबाव होने के बाद पुलिस उस बच्चे को, जो उसके साथी थे, वो भी बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था, बाइक पे चलाते हुए बैठा करके ले गया, मुंह बांधे हुए था उसका, और किस प्रकार से वो लेकर गया, क्या किया, उस पर मैं बात आगे करूँगा। मैं आपको बता दूं कि राजन की लाश कल शाम को बरामद हुई, उसी के घर से लगभग 2 किलोमीटर आगे। आप समझ सकते हैं कि 3 सितंबर की घटना, आज 25 सितंबर है, लगभग 23 दिन का सफ़र तय हो गया। 24 को उसकी लाश मिली है, 21-22वें दिन पूरा का पूरा नरकंकाल वह बन चुका है। कपड़े और उसके तौलिए से उसके कुछ और भी चीज़ है जिससे उसके माता पिता ने पहचाना और पुष्टि की कि उनका ही पुत्र है। मज़ा आ गया होगा आपको, और भी मज़ा तब आएगा जब आपकी चुप्पी यूं ही बरकरार रहेगी और प्रशासन का अत्याचार और भारतीय संविधान की अनैतिक नीतियां जो आपके मानवता के साथ खिलवाड़ करती है, उसका सही परिचय मैं आपको कराता हूं। आपको याद होगा सुप्रिया कांड, जिसमें जिस बच्चों ने, एक शिक्षक के बच्चे की हत्या हुई थी, बच्ची की हत्या हुई, बहुत दुर्व्यवहार हुआ। प्रशासन ने बहुत सारी स्टोरी छुपा ली क्योंकि दंगा न हो जाए, लेकिन लोगों ने, उनके छात्रों ने, उनके सहपाठियों ने सड़क जाम किए और बहुत कुछ किए, आक्रोश रैली निकाला, आक्रोश चेतावनी दिया, सब कुछ किया, और जिसका परिणाम क्या हुआ सोच समझ लीजिए कि दर्जनों की एफआईआर दर्ज हो गए नेम्ड छात्रों के नाम से, और छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अब वैशाली की पुलिस प्रशासन, तिरहुत के आईजी, कमिश्नरी क्षेत्र के आईजी गणेश कुमार के नेतृत्व में दलाली का अड्डा खोल दिया गया। मैं अब तक वैशाली पुलिस पे सीमित था, लेकिन तिरहुत कमिश्नर आईजी गणेश कुमार जब 18 तारीख को सुप्रिया के माता पिता से मिलने गए थे तो वादा किया था कि 2-3 दिनों में केस की खुलासा मैं करवा दूंगा, पूरा दबाव बना हुआ है। लेकिन खुलासा क्या हुआ पूरा सर्वविदित है। अब तक किसी गुनहगार ने जिसे आरोपी बनाया गया वो स्वीकार ही नहीं किया है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पुलिस अपने हिसाब से जो भी टाल मटोल करना हो, मैं उस पर बात बाद में करूंगा। बात यह है कि जो लोग इस मुहिम में खड़ा हुआ, इंसाफ दिलाने के मुहिम में खड़े हुए, सारे बच्चों पे एफआईआर दर्ज हो गए। अब बच्चों पर, आपको याद होगा कि डीएसपी महनार ने कहा था कि तुम लोग को की औकात दिखा दूंगा, वहाँ तुम लोग पटोरी पढ़ने जाते हो, तुम एक एक को उठवा करके ज़िंदगी खराब कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप आकर के हमारे जूते पे नाक घरते में वह स्थिति बन गई। और लगातार अब बच्चों को परेशान किया जा रहा है डीएसपी के द्वारा और उनके गुर्गे जो थाना में बैठे हुए हैं उनके द्वारा। चलिए, मैं बात कर रहा था राजन पे। मैंने एक स्टोरी इसलिए बताई कि यहाँ पे भी समझने में आपको आसानी होगी। केस को जोड़िए, 2 जिला है, कमिश्नरी एक है, कमिश्नरी में बैठने वाले आईजी एक हैं, और क्या नौटंकी करते हैं, खेल करते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं। तिरहुत कमिश्नरी को हड्डियों का क्षेत्र बना दिया है, कंकालों का एक महाजाल बिछा दिया है।
आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में कितने कंकाल मिले थे, और आज पुनः कंकाल की एक और कहानी सामने आ गई राजन की लाश के साथ। जो बच्चा आप देख रहे हैं लगातार, वही बच्चा है राजन कुमार। जिस दिन गायब हुआ, पुलिस ने दबाव के बाद जिसके साथ वो बच्चा गया था, उस बच्चे को गिरफ्तार किया गया और सीधे जेल भेज दिया गया। कोई इंक्वायरी नहीं की गई पुलिस के द्वारा, जिसके लिए वहाँ पे काफ़ी बड़ा आंदोलन भी हुआ। लेकिन उस आंदोलन का नेतृत्व करने गए, क्योंकि मैं यहाँ पे जाति खोल रहा हूँ क्योंकि यादव समुदाय से थे। वहाँ पे राजद के एक नेता है, नाम नहीं खोलूँगा, वहाँ नेतृत्व करते हैं जाति का, राजद में है और यादवों का नेतृत्व करते हैं। और उन्होंने धोखा देकर पुलिस के साथ साठगांठ करके पूरा का पूरा खेल रचा और लगभग 10 किलोमीटर दूर का एक एरिया बताया कि वहाँ पे कोई गुमनाम बच्चा मिला है और चलिए सब लोग देखते हैं। और देखने के नाम पे ले करके सब लोग वहाँ चले गए और पता चला जब उस गांव में पहुँचे लोग, तो पता चला कि यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। यानी समझ रहे हैं आप, एक राजद का नेता जो वहाँ पे यादवों का नेतृत्व करता है, नेता बना फिरता है, राजद में है, बात पता चली है, उसने पूरे समाज को धोखा देने का काम किया। देखिए, बेटा किसी का भी मरे वह जाति की नहीं होती है, किसी की बेटी मरे वो जाति की नहीं होती है। लेकिन जब राजनीति आती है और भारत की राजनीति की बात करें तो राष्ट्रपति से लेकर के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक जाति में ही विभक्त हैं और जाति के नाम पे ही पूरी राजनीति करते हैं। जाति के अलावा इन राजनेताओं में कुछ नहीं पड़ा हुआ और उसकी छीट आप जान लीजिए। राजद की बात करते हैं, जो पूरे जीवन लालू प्रसाद यादव ने राजद को खड़ा ही किया था, बूढ़ा बाल साफ करो करके, तो जीन में है राजनीति के, राजद के जीन में है जातिवाद। और घटिया राजनीति का, जातिवाद का यह परिणाम है कि आज उस बच्चे के लिए जो इंक्वायरी हो सकती थी, जिस इंक्वायरी के लिए लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें नहीं हुई और सारी की सारी कहानियाँ बदल गई। और 24 को शाम में, देर शाम उसकी अस्थि मिली, यानी कंकाल मिला, नरकंकाल मिला। उसमें कपड़े को पहचान कर उसके पिता ने कहा कि हाँ ये मेरा पुत्र है, हाँ उसकी माँ ने कहा यह मेरा पुत्र है। लेकिन आप समझ के देखिए कि आईजी तिरहुत गणेश कुमार लगातार स्मार्ट पर्सनालिटी है, गोरे चिट्ठे चेहरे हैं, बॉडीगार्ड लंबे चौड़े हैं, एकदम मस्ती में घूमते हैं। जयकांत जो वहाँ का एसएसपी है, मैं आज देख रहा था जयकांत को कि फ्लैग मार्च हो रही थी कि लोग दंगा न करें, डीएसपी फ्लैग मार्च कर रहे थे। लगभग सैकड़ों पुलिस वाले और विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस में, खाकी वर्दी, तो कौन सा ड्रेस, आप माने आप समझ सकते हैं कि जितने भी वेराइटी होते हैं, जैसे आप दुकान में जाते हैं, आपको समोसा खाना है, लिट्टी खाना है, क्या खाना है, उसी प्रकार से पुलिस के पास भी वैरायटी के कपड़े हैं जो किसी को भी पहनाते हैं। वो शेर हो या ना हो, खाल ओढ़ाते हैं जिससे लोग भयभीत हो, लोग डर के नहीं आए। ठीक है, लोग नहीं डर के नहीं आएंगे, मत आइए, बस इंतजार करिए कि अगला नंबर आपके बच्चों का है, आपके बच्चे मारे जाएंगे, फिर कोई और नहीं आएगा। और क्या तमाशा है, इस देश की विडंबना यह है, गणेश कुमार का नेतृत्व घटिया है, आईजी का, जयकांत का भाषा, बोल चाल चलन, उसका एक एक एक्टिविटी, दर्जनों बच्चे, मैं कहूँ कि सैकड़ों बच्चे गायब होंगे अभी अगर पूरी जांच हो जाए ढंग से। तो मुझे जो सूचना मिल रही है, मैं थानों की क्षेत्र में जो मेरे तंत्र हैं, मैं वो सारे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों में, सैकड़ा नहीं बोल रहा हूँ, सैकड़ों में बच्चे सिर्फ तिरहुत कमिश्नरी में गायब है। कौन है जवाबदेह? कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार है? और कोई बाप भी तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा मर गया तो मैं किसी और के बच्चे के लिए प्रोटेस्ट में रहूं।
खड़ा रहूं, क्योंकि उसको डर है कि फिर एफआईआर हो जाएगा। और क्या करिएगा, मरते रहने दीजिए अपने बच्चों को। आज आपका मरा है, कोई पड़ोसी का मरेगा, कल उस जिला में मरेगा, परसों उस जिला में मरेगा, कभी उस गांव में मरेगा, कभी उस प्रखंड में मरेगा, जिला मैंने आपके विधानसभा में नहीं मरा, कोई लोकसभा में कोई मत करिए, कुछ मत बोलिए, बस अपने अपने घर का इंतजार करिए हत्या का। और यह जो पुलिसिंग व्यवस्था है, खाकी वर्दी का व्यवस्था है, यह गुंडागर्दी और अपराध को पैदा करने वाली नीतियों पे काम करती है। ये अंग्रेजों के दलाल वाली नीति आज भी है और दलाली ही करते हैं। इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि कोई आंदोलन हुआ उस पर एफआईआर कर दे? क्यों नहीं बच्चे की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? कौन पूछने वाला है? कोई आंदोलन करेगा, रोड जाम कर देगा, सड़क जाम कर देगा तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। यह कौन सी व्यवस्था बना करके भारत में रख दी गया है? मैं कई बार कहूं कि मैं अगर अपराधी हो जाऊंगा तो मेरे पिता को, मेरे पूरे खानदान को उठा लेंगे आप। लेकिन आज जब बच्चा मर गया, यानी मैं अपराधी हूं तो मेरा खानदान भी अपराधी हो गया। लेकिन कोई बच्चा मर गया तो वह आपकी संपत्ति हो गई, आप पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे, कहानी खत्म हो गई। आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आप मुझे बताएं। मैं क्रिमिनल बनता हूं तो मेरे पड़ोसी को की इंक्वायरी करके, मेरे दोस्तों साथी सबकी इंक्वायरी हो जाएगी। और क्या पड़ोसी समाज आकर के खड़ा होता है तो उसके लिए आगे फटती है? यही भारतीय संविधान है, घटिया, नीच, और जिसकी नीचता का परिणाम यह है कि एक एक आदमी से अगर आप एफआईआर और अज्ञातों की सूची अगर निकाल लीजिएगा इस देश में, तो मुझे लगता है कि 500 करोड़ लोगों पे एफआईआर होगा। यह देश है, ये नमूना, ये संविधानिक स्ट्रक्चर है। 500 करोड़ लोगों पे अज्ञात की और सूची निकाल लीजिएगा कि एफआईआर है, तो 500 करोड़ लोगों के ऊपर इस देश में होगा एफआईआर। 100 करोड़ नहीं, 125 करोड़ आपकी आबादी है लगभग, 500 करोड़ लोगों पे एफआईआर होगा इस देश में। कहां से आते हैं ये एफआईआर और कहां से ये संख्या बढ़ती जा रही है रोज? कोई इस देश में जिम्मेवार है क्या? जब संविधान ही अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, संविधान जो बना संसद के द्वारा, जिस राष्ट्रपति को पूरी ताकत दी गई है, जिस प्रधानमंत्री को पूरी ताकत दी गई है, वह झूठ बोलता हो तो आप उम्मीद क्या रखते हैं? और आप गुंडे पाल करके, आप अंग्रेज जिस तरीके से पुलिस का स्थापना किया और गुंडा बना करके उसको रखा, आज वही व्यवस्था हमारे लिए है। हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। क्योंकि मैं पत्रकारिता करता हूँ, बोल पा रहे हैं, या कोई और भी आदमी बोल पाता है, तो इसको आप स्वतंत्रता कहते हैं। लोग जो दलाल होंगे, बहुत सारे लोग जो सुनते होंगे कहते होंगे दलाली, बोलने की आपको आज़ादी है, ये बड़ी बात है क्या? चले जाइए पाकिस्तान, चले जाइए तालिबान, चले जाइए। उन हिजड़ों को मुझे कहना है कि इंतजार करो, आपके भी बच्चे की जब बारी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। अगर दुख नहीं होता है, शर्म नहीं आती है आपको, तो इंतजार करिए अपने घरों में होने वाली हत्याओं का, आपके साथ होने वाले बलात्कार का, आपके साथ होने वाली लूट का, आपके बच्चों के निर्मम हत्या बलात्कार जब होंगे, बच्चे बच्चियों को गायब कर दिए जाएंगे, 2 साल 5 साल 10 साल के बच्चों को, तब आपको समझ में आएगा कि आपको जगना चाहिए। कौन सी लोकतांत्रिक भूमि वैशाली गणराज्य, जिसमें पूरा उत्तर बिहार समाहित है, उसमें लोकतंत्र नहीं है? यह लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, लिखित संविधान है। अरे जब हम ऐसे भूमि पे जन्म लिए हैं जहां पे लोकतंत्र था और बिना लिखा हुआ संविधान था, फिर भी हम लोकतांत्रिक रूप से जीते थे। किस राम की बात होती है? हम उससे पहले लोकतंत्र की स्थापना यहां कर चुके थे। राम राज की कल्पना क्या यही है कि आप मार दो, सबको काट दो? मानवता ही जिंदा नहीं रहेगी तो इस संविधान को लेकर के क्या हम क्या करेंगे? मानवता की वजूद ही नहीं रहेगी तो संविधान लेकर के झोला में हम क्या करेंगे? करते रहिए, मस्त रहिए। मेरी जो बातें हैं मैं यूं ही रखता रहूंगा जब तक कि आपका जमीर न जग जाए, आपके अंदर मानवता न जग जाए, या आम आदमी जग जाए, या संविधान जग जाए, या संवैधानिक स्ट्रक्चरों में बैठे हुए सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जग जाए। निष्क्रियता का पूरा चरम सीमा आप सबने पार कर दिया है। किसी के आंखों में आंसू तक नहीं आती है
जब ऐसी निर्मम हत्या होती है। मैं आज तक एक पुलिस वाला नहीं देखा जिसको लाश देख करके, बच्चियों के साथ बलात्कार होकर के गला घोट करके मार दिया हो और किसी की आंख में आंसू तक एक रहा होगा, इमोशन सिंपैथी तक रहा होगा कि कोई उसको देख करके यह कहे कि ओह, उफ तक नहीं लोग करते हैं। हम ऐसे भारत में रहते हैं। भारत की संस्कृति संविधान में नहीं, मानवता में निहित होती है। सनातन धर्म को अगर मानते हैं, मैं हिंदू नहीं जानता हूं, लेकिन मैं सनातन को बहुत अच्छे से समझता हूं। सनातन धर्म में मानवता सबसे सर्वोपरि है और सर्वोच्च स्थान रखती है। अगर मानवता ही जिंदा नहीं रहेगी तो क्या करेंगे मानवीय जीवन को लेकर? कोई गोली मार के चला ही जाएगा। और ये एसपी, डीएसपी, डीएम, टीएम, आईएएस, आईपीएस, कल आईएएस का रिजल्ट आया, एकदम गौरवान्वित है बिहार कि मेरा टॉप किया है पूरे भारत में। अरे क्या करोगे जब आएंगे वही दलाली करेंगे, वही आईपीएस आएंगे दलाली करेंगे। अरे कितने हैं जो वाकई में ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अगर वो वाकई में ईमानदारी से भी काम करे तो अपने ही जिला का रेशियो बता दे, जो ईमानदार अपने आप को कहता है, बता दे कि वहाँ पे अपराध रिकॉर्ड क्या है। पंचायत चुनाव चल रहा है, आपराधिक हथियारों का, अवैध हथियारों का जगीरा पूरा बना हुआ है। रोज हत्याएं हो रही, रोज गोलीबारी हो रही है, आप हर जगह देख रहे हैं। और वैशाली, मुजफ्फरपुर तो कॉमन चीज में है। क्या कर रही है चुनाव आयोग? अब समझ लीजिए, हत्याओं का सीजन है और हत्या होती रहेगी। और सिर्फ चुनावी वक्त नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ लगातार हत्या, बलात्कार, लूट, किडनैपिंग सब हो रहा है, हत्याएं हो रही है और किसी केस में किसी को कोई सजा नहीं होती। निर्भया कांड, फांसी हुई कितने साल बाद, इस संविधान ने न्याय किया, कितने जूते घिस गए, कितने आंसू तक माँ बाप के सूख गए। नरूणा चक्रवर्ती का सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद कर दिया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस देश का संविधान हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूत नहीं कर पा रही, हमारी जांच एजेंसियों को निष्पक्ष नहीं बना पा रही है जो जांच कर दे। हमारी जांच एजेंसियां नपुंसक है, यानी सीबीआई तक हमारा नपुंसक है, क्योंकि वह किसी लायक नहीं। अगर लायक होती, अगर लायक वाकई में है, अगर मेरे शब्द गलत है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का दलाल है वो सब। पूरा देश में आईएएस आईपीएस जो बन रहा है, अगर वो ईमानदार नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है तो रिजाइन दे दे और आए आंदोलन में, बदल दो भारत अगर औकात है तो। अगर यह समझते हैं कि आप आईएएस आईपीएस पास कर गए तो आप सर्वशक्तिमान हो गए, तो आइए आकर के राजनीति में भविष्य अपना तलाशिए और इस देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर को बदल डालिए। जिन व्यवस्थाओं में आप अपने आप को जकड़े हुए महसूस करते हैं, आइए और निकलिए, किसी के आंसुओं को तो पोंछ डालिए। बस आज के लिए इतना ही। अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आगे कुछ बोल पाऊँ। मैं जो दृश्य देखा हूँ और लगातार जो दृश्य देख रहा हूँ, मैं खुद आज मुजफ्फरपुर पहुँचा था, वहाँ का जो दृश्य था मैं आपको नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं खुद उस वीडियो को दोबारा देखना नहीं चाहूँगा। मैं 5 मिनट का वीडियो बनाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरा ज़मीर नहीं जागा। यानी पत्रकारिता का ज़मीर नहीं जागा। मैं मानव हूँ, मैं जन्म लिया था पत्रकार नहीं था, सिर्फ मैं भारत का नागरिक था। मैं भारत के भूखंड पे जन्म लिया था, इसलिए भारतीय था। अब जो भी मेरी पहचान है, मानवता से बढ़कर मुझे कोई पहचान नहीं चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको किसी भी प्रकार की सूचना देनी हो, जानकारी चाहिए, मदद चाहिए, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9471439247 पे संपर्क करिए। ahannews@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ही टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे सक्रिय है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस राष्ट्र को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाइए। हम सब मिलकर एक बार कहें कि हमारा भारत सबसे सुदृढ़ है,
न्याय की प्रक्रिया हमारी जो मजबूत है वो दुनिया में किसी की नहीं है। यह बनाने के लिए लोकतांत्रिक धरती से तैयारी करिए, बिना तैयारी किए हुए कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये पुलिसिंग व्यवस्था जो आपके पास है वो आपके एक एक कण को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है। शुक्रिया, धन्यवाद।